अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कई बार कुरान को समझने के लिए लंबे जुमले की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे अल्फाज सीख कर ही हम कुरान में इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। हम रोज़ कहते हैं ना कि बड़ा घर, छोटा बच्चा, इस तरीके के अल्फाज अरबी में किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं वो सीखेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए कुरान की आयतों से समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है कबीर, और इसका मतलब होता है बड़ा या बहुत बड़ा। और ये लफ्ज़ तो हमारे घरों में नाम भी होते हैं। कुरान में आता है उलाइका लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन कबीर, यानी यही वो लोग हैं जिनके लिए बख्शिश है और बहुत बड़ा अज्र है। अज्रुन कबीर यानी बड़ा अज्र, बहुत बड़ा अज्र। अगला जो लफ्ज़ है ये जो है कबीर का ऑपोजिट है, उल्टा है। ये है सगीर, और सगीर का मतलब होता है छोटा। देखिए आपने कई बार असगर सुना होगा, तो असगर जो है सगीर छोटा होता है और असगर सबसे छोटा। आयत है वकुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर, यानी और हर छोटी और बड़ी चीज लिखी हुई है। तो छोटी या छोटा हम जुमले के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर चीज है इसलिए यहाँ पर छोटी इस्तेमाल होगा, क्योंकि उर्दू में हम उसको मुअन्नस ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जदीद, और ये तो उर्दू में कई मरतबा इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहते हैं जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद घर, जदीद आराइश, इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हम। तो जदीद का मतलब होता है नया, और कुरान में इसकी एग्जाम्पल है इन यशा युज़हिबकुम व यअती बिखल्क़िन जदीद, अगर वो चाहे वो ले जाए तुम्हें, यानी वो फना कर दे तुम्हें और ले आए बिखल्क़िन जदीद, एक नई मखलूक। नेक्स्ट जो वर्ड है ये जदीद का ऑपोजिट है। ये भी उर्दू में कई मरतबा इस्तेमाल होता है। कदीम इमारत, कदीम तहजीब, इस तरह हम कहते हैं। कुरान में आया है फसयक़ूलून हाज़ा इफ़कुन कदीम, बस वो कहेंगे ये पुराना झूठ है। इफ़कुन कदीम, पुराना झूठ है। अगला जो लफ्ज़ है वो भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, इनफैक्ट नाम भी होता है। नेक्स्ट लफ्ज़ है जमील, और जमील का मतलब होता है खूबसूरत। और ये खूबसूरती सिर्फ हुस्न से रिलेटेड नहीं होती है, अखलाक से भी रिलेटेड हो सकती है। तो कुरान में है फसब्रुन जमील, यानी बस सब्र खूबसूरत है। और ये भी आपने सुना होगा इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, यानी बेशक अल्लाह खूबसूरत है, वो खूबसूरती को पसंद करता है। नेक्स्ट जो लफ्ज़ है वो है सरी, और इसका मतलब होता है तेज या जल्द, स्पीड के लिए इस्तेमाल होता है। और अल्लाह ताला कहते हैं वल्लाहु सरीउल हिसाब, यानी और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। अगला लफ्ज़ जो है ये भी उर्दू में कई मरतबा इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि वो आदमी बहुत ज़ईफ़ हो गया है, तो ज़ईफ़ का मतलब होता है कमज़ोर। कुरान में भी अल्लाह ताला इस्तेमाल किए हैं वखुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, यानी और पैदा किया गया इंसान को कमज़ोर। यानी इंसान बहुत सारी चीज़ों के लिए कमज़ोर पड़ जाता है, जैसे अपनी ख्वाहिशात के आगे कमज़ोर हो जाता है, गुनाह करने पर मजबूर हो जाता है। यानी अल्लाह ने फितरतन कमज़ोर बनाया है इंसान को। ये भी कहते हैं ना कि ये हदीस ज़ईफ़ है, यानी कमज़ोर है। नेक्स्ट लफ्ज़ है फ़कीर, और ये देखें ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम कॉमनली। हम फ़कीर उसको कहते हैं जो मोहताज होता है, जो मांगता है, वो होता है फ़कीर। कुरान के सूरह आले इमरान में आया है क़ालू इन्नल्लाह फ़कीर, उन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह फ़कीर है, यानी मोहताज है। नेक्स्ट वर्ड है शदीद, और ये देखें ये भी कितना आसान है। ये भी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं कि शदीद गर्मी लग रही है, तो शदीद का मतलब क्या होता है सख्त। देखिए कुरान में भी ये इस्तेमाल हुआ है सूरह आले इमरान में लहुम अज़ाबुन शदीद, यानी उनके लिए सख्त अजाब है। नेक्स्ट वर्ड है कवी, और ये इसका मतलब भी पता है हम लोगों को, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं हम। कवी का मतलब होता है ताकतवर, मजबूत, जैसे कि अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है इन्नहु कवियुन, यानी बेशक वो ताकतवर है, कवी है। उम्मीद है कि ये सारे अल्फाज आपको बहुत ही आसान लगे होंगे, और आप जब कुरान में देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे इंशाल्लाह कि इनका क्या मतलब होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।